जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका तो पहले स्वागत करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम लोग कल सोलर सिस्टम का तीसरा पार्ट पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद सोलर सिस्टम में लास्ट में हमने यही पढ़ा था, जुपिटर को पढ़ा था कि सबसे बड़ा ग्रह है। घूर्णन में इसको जो है अपने अक्ष पे घूमने में 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। ठीक है, सबसे छोटा दिन लगता है। ठीक है, उसके बाद जो है परिक्रमण की बात किया जाए, जो सूर्य के चारों ओर 11 वर्ष 11 महीना लगता है। उपग्रह जो है 79 है इसके। कुछ उपग्रह जो फेमस हैं, जो 3 जो है ना हमेशा पूछे जाते हैं, 100 से ज्यादा इसके उपग्रह है। लो में जो है 100 से ज्यादा ज्वालामुखी है। ये फेमस क्यों है लो इतना? तो लो इसलिए फेमस है कि इसमें ज्वालामुखी ज्यादा है, इसलिए फेमस है। दूसरा यूरोपा, तीसरा कैलिस्टो, ये था इतना। ठीक है, अब सुनिए, जुपिटर जो है पृथ्वी के बाद सबसे पहले पृथ्वी के उपग्रह खोजे गए। हमारे पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं? तो एक है, कौन है? चंद्रमा। और उपग्रह को मून भी कहते हैं, समझ में रहा ना? कहीं कहीं अगर दे दिया कि मून, कि जुपिटर के मून है लो, तो आप गलत मत करिएगा, सही करिएगा। समझ में आ गया? कहीं मून भी देता है, पहली बार तो हमने पढ़ा था। उसके बाद पृथ्वी के बाद अगर दूसरा किसी ग्रह का मून कहिए या उपग्रह कहिए, सैटेलाइट कहिए, खोजा गया तो किसका? बृहस्पति का ही खोजा गया था। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब लेके चल रहे हैं। अब एक चीज थोड़ा सा समझ लीजिए कि आप जैसे ही सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी, अब मान लीजिए ये हमारे सूर्य है, क्या है ये? हमारे सूर्य हो गए। अब जो है हमारे सूर्य की जो कहानी है, ये हो गए हमारे सूर्य। ठीक, जो यहां ग्रह है इनको चक्कर लगाने में कम समय लगेगा, लेकिन अगर जो यहां होगा ग्रह, उसकी दूरी परिपथ जो है बड़ी होगी तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। है ना जी? बड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी परिपथ जो है लंबी हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। समझ में आ गया? तो ये याद रखना है कि जितने इधर जाते जाएंगे उसके घूर्णन की कम हो सकती है, लेकिन परिक्रमण की जो है क्या करना होगा? बड़ा लगेगा। क्यों ज्यादा टाइम लगेगा? क्योंकि उसकी परिपथ जो है बड़ी हो जा रही है। अब परिपथ बड़ी होने के चलते जो है इसको ज्यादा समय लगेगा। इसके चक्कर लगाने में सूर्य के, क्योंकि अगर ये यहाँ है तो यहाँ से उठ के आएगा तो ये पूरा परिपथ कवर करेगा, तब आके आएगा। इसलिए जितना लंबा जो है परिपथ होता जाता है, उसके परिक्रमण का, रेवोल्यूशन का, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की जो समय होती है वो ज्यादा लगता है। ठीक है, अब आते हैं। अब देखिए, अब हम लेते हैं सैटर्न को। किसको लेंगे? सैटर्न को। ठीक है, अब हम लेते हैं सैटर्न। हम ले रहे हैं, यहां से ले लिए जाए। अब तो ये सैटर्न माने शनि, कोई दिक्कत नहीं है। अब शनि में क्या क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को लिखना है। पहली बात, शनि में तो शनि को हम लोग क्या कहते हैं भैया? तो शनि को हम लोग कहते हैं छल्ला युक्त ग्रह। क्या कहते हैं? छल्ला। इसमें छल्ला होता है, छल्ला युक्त ग्रह है ना जी? क्या भाई? तो मान लीजिए हमारे हो गए शनि, इनमें जो है ऐसे ऐसे छल्ला युक्त लगता है कि कुछ बना हुआ है, यही ना है जी? ये तो जो ये वलय देखते हो, इसको वलयकार भी कहते हैं। जो छल्ला है, वलय है, ये क्या होता है? ये जो है छोटे छोटे धूमकेतु, जो एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो इसके चारों तरफ, कंकड़ पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वही ग्रहों से जो निकले, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। पहली बात। एक जो है यहां अलग स्टार डाल के लिख लीजिए। क्या भाई? कि जो छल्ला बना रहता है
और किसके किसके यहाँ बना रहता है, शनि एक, बृहस्पति और किसके यहाँ भैया, यूरेनस। 3 ग्रहों के यहाँ बना रहता है यूरेनस। इन 3 ग्रहों के यहाँ क्या बना रहता है, शनि, बृहस्पति और यूरेनस। इन 3 ग्रहों के यहाँ छल्ला बना रहता है। समझ में आ गया? ये नहीं कि केवल शनि पे ही, इन तीनों ग्रहों पे भी, शनि, बृहस्पति और यूरेनस, इन ये तीनों ग्रह, अच्छा ऐसे लिख दो, ये तीनों ग्रह छल्ला युक्त है। समझ गए? ये तीनों छल्ला युक्त हैं। लेकिन अगर कहीं अगर दे दिया क्वेश्चन में, तो आपको ज्यादा सैटर्न पे ही क्या करना है, सोचना है, सैटर्न को ही टिक लगाना है। ठीक है, अब आते हैं, अब इसमें क्या करते हैं भाई, अब हम लोग करते हैं, छल्ला का हो गया। एक चीज और आ जाए, इस छल्ले की खोज किसने की, इसके छल्ले की, तो छल्ले की खोज किसने किया भैया, तो छल्ले की खोज किसने किया, तो छल्ले की खोज किया गैलीलियो। किसने किया भैया, तो गैलीलियो ने ही किया। कब किया, 1610 ईस्वी में गैलीलियो बोलो, हो गया। अगर इसके पूरे नाम की बात किया जाए, तो इसका पूरा नाम होता है गैलीलियो। ठीक है, इसको गैलीली क्या होता है, गैलीलियो ठीक है, इसका पूरा नाम। अब आता है, अब इसका अगला नंबर की भाई घूर्णन, जो अपने अक्ष पे घूमता है, जिसको हम लोग कहते हैं रोटेशन। रोटेशन जो है कितने घंटे में करता है, कितने दिन में, तो देखो इसका रोटेशन जो है 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे कितने में, तो 10 घंटे 40 मिनट। 10 घंटे 40 मिनट में ये करेगा। अब परिक्रमण की बात सुनिए, परिक्रमण, तो परिक्रमण कितने में करता है, तो परिक्रमण ये करता है, आपने इसका पढ़ा था, बृहस्पति का कितना पढ़ा था, 11 वर्ष 11 महीने, यही ना पढ़ा जी। इसका पढ़ा था 11 वर्ष 11 माह, इतना पढ़ा था लगभग बात। इसका कितना, तो आपके होश उड़ जाएंगे, बताइए कितना, 29 वर्ष 5 महीना, इतना होता है। आपको हमने बताया कि जैसे जैसे सूर्य से इनकी दूरी बढ़ती जाएगी, कि ग्रहों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। ये कितना हो जाएगा, क्लास नंबर 4, सोलर सिस्टम क्लास नंबर 4। आपको याद रखना है कि सूर्य से जिसकी जितनी दूरी बढ़ती जाएगी, उसको सूर्य के चारों तरफ घूमने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। एक चीज याद रखिए, ठीक है। अब क्या है, अब इसके उपग्रह की बात कर दिया जाए, तो सुनिए, उपग्रह, अब सुनिए, उपग्रह भी इसके ज्यादा हैं, ठीक है। अब आप एक चीज याद रखिएगा कि अभी तक जितने ग्रहों की खोज हुई है, उसमें सबसे ज्यादा ग्रह जो है, उपग्रह जो है, इसी के खोजे हैं। समझ गया कि अभी तक जितने ग्रह खोजे गए हैं, सबसे ज्यादा इसी के उपग्रह खोजे गए, ठीक है। बृहस्पति के कितने थे, आपको याद होगा 79, ठीक है। इसके कितने भैया, इसके हो जाते हैं 82, कितने 82 हो जाते हैं पहली बार। लेकिन 82 जो है हमारे पृथ्वी पे से नहीं दिखाई देते हैं, जितने हाईटेक दूरबीन बने हुए हैं उससे भी नहीं दिखाई देते। तो इस 82 में दिखाई कितने देते हैं, ये देखना है। तो इसमें दिखाई देते हैं 7, कितने दिखाई देते हैं,
7 ही इसमें दिखाई देते हैं। कहां से लिख दे रहे हैं? पृथ्वी से 7 ही दिखाई देते हैं। बोलो कितने दिखाई देते हैं? 7। अब उन 7 का नाम अगर आपको लिखना है तो बताइए। तो इन 7 का नाम हम लिखवा दे रहे हैं। इसमें पहला क्या है? तो पहला आपका है टाइम पहला हो गया। दूसरा थोड़ा सा जगह का कमी है तो यहां से कर ले। पहला हो गया टाइम। दूसरा सुनो, आपने पूरा पढ़ा होगा। एक हमारे अभी कुछ दिन पहले एक बिहार के हमारे सुपरस्टार कहिए, हमारा सुपरस्टार कहिए, सुशांत सिंह राजपूत जी का नाम सुना था। उनके सुसाइड का भी नाम आपने पढ़ा खबर। उसमें नाम आ रहा था अभिनेत्री का, रिया चक्रवर्ती। तो उसके नाम पे नहीं है, लेकिन इसका एक उपग्रह क्या है? तो रिया, RAE, रिया क्या है? एक इसका रिया भी उपग्रह है। रिया नाम है। एक होता है टैथिस एक महासागर भी है, लेकिन ये महासागर नहीं है, ये उपग्रह है। क्या है? टैथिस। बोलिए समझ में आ गया क्या है? टैथिस। इसका इंग्लिश भी देख लीजिए, टैथिस हो गया। बोलो टैथिस होता है, टैथिस हो गया। यही। अब आ गए हम लोग 4 नंबर पे। तो 4 नंबर इसके उपग्रह का नाम लिखा जाए तो होता है मिमाज। क्या होता है? मीमाज। इंग्लिश भी इसका लिख लीजिए, मीमाज हो गया 4 नंबर। अब 5वां नंबर। तो 5 नंबर जो है, 5 नंबर क्या होता है? तो आपने लेपिटस इंग्लिश भी इसका लिख लीजिए। इंग्लिश भी वही होता है, लेपिटस हो गया। बोलो कोई दिक्कत? हो गया ना लेपिटस। अब जो है 5 हो गया। अब 6 नंबर। देखो 5 पे भी रोक सकते हैं, लेकिन अब लिख रहे हैं तो कम से कम 7 तो लिख लिया जाए जो हमारे पृथ्वी से दिखाई देते हैं। ठीक है। तो 6 नंबर की बात किया जाता है डाइन। देखो नाम कैसे है, डाइन। क्या होता है? डाइन। ठीक है भैया। अब डाइन हो गया। तो अब एक लास्ट है एनकोलोडस। ये बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं क्लास? लाइन हो गया ना? दिखाई दे रहा है। अब ये नोट हो गया ना? चलो अब इसका 6 नंबर। 7 नंबर ना, 7वां नंबर। तो 7 नंबर की बात किया जाए तो होता है इनकेलोडस। ये आपके 7 हो गया। बोलो इनकेलोडस दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, इनकेलोडस। तो ये आपके 7 है। समझ में आ गया? ये आपके क्या है? 7 जो है आपके इसके उपग्रह हैं। अब देख लीजिए, इसको समझा दे रहे हैं। चलिए इतना नोट कर लिए, तो आइए अब समझा देते हैं। देखो सैटर्न का क्या था भैया, कि जब हमने बताया था कि पृथ्वी से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। पहली बात क्यों? क्योंकि दूरी जितनी बढ़ेगी उतना उसको घूम के आना होगा। तो घूम के आना होगा तो आपको सब ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज है, वही दूरी बढ़ेगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो सेम वही कंडीशन है। अब देखिए, हमने आज उठाया है शनि जी को।
शनि। शनि का पहली बात ये छल्ला युक्त होता है, छोटे छोटे पत्थर के कण वगैरह उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। डस्ट पार्ट जो है धूल वगैरह, ठीक ना, डस्ट पार्ट कहते हैं उसको, ठीक। अब ये क्या करते हैं कि चारों तरफ घूमते हैं, जिससे छल्ला बनता है। छल्ला 3 पे बनता है, आपको बताया, यूरेनस, उसके बाद शनि, बृहस्पति, इन तीनों के यहाँ बनता है। लेकिन अगर कहीं दिया जाए कि वलयाकार या छल्लाकार ग्रह कौन सा है, अगर ऑप्शन में शनि दिख रहा है तो पहले शनि को मानना है, पहली बात। दूसरा, छल्ले की खोज किसने की कि भाई छल्ला दिखाई देता है, तो एक ही है शख्स, कौन जी? गैलीलियो जी। कब? तो 1610 ईस्वी में इन्होंने खोज किया। अब घूर्णन की बात किया जाए तो ये 10 घंटे 40 मिनट में, ठीक है। उसमें याद रखिएगा 9 घंटे कुछ मिनट था, 9 घंटे मिनट मैंने वो 10 घंटे के आसपास था, ये 11 घंटे के आसपास है, याद रखिएगा, नहीं तो आप इसको भी बराबर कर देंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, उससे 1 घंटा के आसपास अधिक है। परिक्रमण की बात किया जाती है 19 वर्ष लगता है। कितने वर्ष लगता है? 19 वर्ष। वो कितना लग रहा था? 12 वर्ष, और ये 29 वर्ष लग रहा है, उससे ज्यादा है, 29 वर्ष के आसपास लग रहा है। उपग्रह की बात किया जाए अब, तो उपग्रह जो है इसके 82 होते हैं। 82 तो होते हैं, लेकिन जो है 82 होने के साथ साथ केवल दिखाई कितने देते हैं हमारे पृथ्वी से? हमारे पृथ्वी से केवल 7 दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं? तो बस 7 दिखाई देते हैं, बस ये 7 ही दिखाई देते हैं। कौन कौन? टाइम, रेया, टैथिस, मिमास, लेप्टस, डाइन, इनकेलोडस, यही 7 दिखाई देते हैं। इन 7 को आप लोग को लिख लेना है। बोलिए, समझ में आ गया? इन जब 7 को आप लिख लेंगे तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो अब हम लोग के पास 2 ग्रह बचे हैं, नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून। मैं सोच रहा हूं कि आज ही उठा लूं, अगले क्लास में हम लोग खूब बढ़िया से पृथ्वी को उठाया जाए। किसको उठाया जाए? तो बहुत बढ़िया से हम लोग अपने पृथ्वी अर्थात अपने अर्थ जी को उठाया जाए, माता जी को उठाया जाए, धरती मेरी माँ, उसको उठाएंगे, आराम से पढ़ेंगे उसको खूब बढ़िया से तोड़ तोड़ के। उसमें आपका रोटेशन, एवोल्यूशन क्या होता है उसको भी पढ़ना है, सबको पढ़ेंगे, घबराना नहीं। तो चलिए, इसको नोट कर लिया आप लोग? तो अब नोट कर लिया, तो आइए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ, मिटा दें। तो अब जो है बाबू, क्लास आपको अच्छी लग रही हो, अगर अच्छी जानकारी आपको मिली है तो जरा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए कि हमारे सर जो है पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये नहीं है कि केवल 6, 7, 8 वाले ही पढ़े, 5 वाले ही पढ़े। आप जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मास्टरी की तैयारी कर रहे हैं, बीएड, टेट, सीएट, सबकी अगर तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट, तो उनको भी बताइए कि जियोग्राफी उनमें आता है, और उनको जियोग्राफी अगर पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये इतनी बेसिक चीज है, कंसेप्चुअल है, कि आपको हर एग्जाम में काम करेगा, समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं खूब आराम से एक एक चीज को लेकर चल रहा हूं। अब हम आते हैं यूरेनस के बारे में। हमने अब बुध को पढ़ लिया, शुक्र को भी पढ़ लिया। इनके पास तो कोई 2 उपग्रह, एक भी उपग्रह नहीं होते हैं, पहली बात ये जान लीजिएगा। ये सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे गर्म भी होता है। क्यों होता है? आपको बताए ही थे कि CO2 के चलते। पृथ्वी को हमने छोड़ा है, मंगल दादा को भी पढ़ लिया, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, इसके उपग्रहों को पढ़ लिया, कितना समय लगता है ये भी पढ़ लिया, अभी शनि भगवान को भी पढ़ लिए। अब आते हैं यूरेनस वरुण जी को। तो अब आते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस के बारे में अगर हमने क्या पढ़ा है, तो यूरेनस के बारे में सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, ठीक है। अब क्या है भैया, अब एक चीज देखो, कोल्डेस्ट प्लेनेट। आपको हो रहा होगा कि सूर्य से तो सबसे दूर नेपच्यून है, वो सबसे ज्यादा ठंडा, तो नहीं। अब तक सभी जानकारियों के अनुसार या खोज के अनुसार अगर सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर कहीं रिकॉर्ड किया गया है तो यूरेनस में, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका देखिए, दूसरे पॉइंट की इसकी बात किया जाए तो अब इसमें कुछ ज्यादा इन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते भी नहीं है, ये ज्यादा एग्जाम में पूछता भी नहीं। अगर पूछता है तो हमारे पृथ्वी के इधर और इधर 2-3 आ जाइए, बस इतना ही बहुत।
कोई भी एग्जाम में जाओगे इतना ही बहुत है ये। अब आइए घूर्णन के बारे में इसमें पढ़ते हैं कि इनकी घूर्णन की क्या हालचाल है। तो देखिए इनके घूर्णन का समय मैंने अपने अक्ष पे जो घूमते हैं उसको घूर्णन करते हैं, ये याद रखिएगा। तो जो इनके घूर्णन का समय है, इनका घूर्णन जो है 17 घंटा 14 मिनट इनके घूर्णन का समय, यानी ये अपने अक्ष पे जो है 17 घंटा 14 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। जो हमारी पृथ्वी कितने घंटे में, 24 घंटे में कंप्लीट करती है, ये 17 घंटा 14 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, अपने अक्ष पे पूरी घूम लेते हैं। ठीक, लेकिन अब सुनिए मामला ये आता है कि ये परिक्रमण जो होता है, इनका जो परिक्रमण होता है, परिक्रमण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। देखिए किसी भी इंग्लिश के लास्ट में TION होता है तो उसको सन पढ़ते हैं। तो रेवोल्यूशन में कितना हो गया भैया, तो आपको ये जानकर हैरान होगी कि कितना 84 वर्ष माने 84 ईयर लगता है। 84 ईयर्स या 84 वर्ष का समय लगता है। बताया था ना कि जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही दूर इसको चक्कर लगाने में समय लगेगा। अब सोच देखो, सबसे ज्यादा 84, अभी इससे भी आगे जाएंगे तो नेपच्यून इससे भी ज्यादा समय लगेगा। अब सुनिए इसके उपग्रह का नाम थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, उपग्रह या मून। तो उपग्रह इसके पहला देख लीजिए, तो इसके पहला हम लोग करते हैं टाइटेनिया, ठीक है, टिटेनिया हो गया भैया, टिटेनिया। वो टाइटन का घड़ी जो पहनते हैं उससे याद कर लेना, एक बना करके। दूसरे की बात किया जाए तो दूसरा इसका होता है एरियल, का नाम सुने ही हो, बोलो सुने हो कि नहीं, एरियल जी का नाम याद कर लीजिए तो इससे याद हो जाएगा। ठीक है, एरियल हो गया एरियल जी। उसके बाद होता है ओबेरॉन, थर्ड नंबर ओबेरॉन, ये 3 इसके फेमस हैं। ओबेरॉन, ये इसके 3 हैं, नोट कर लीजिए। तब हम लोग का बस एक और बच गया है जो इनको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग का पृथ्वी उठाएंगे। ऐसे प्लेनेट में तो मान लीजिए ग्रह में अब पृथ्वी भी बचा हुआ है। अब पृथ्वी को हमको विस्तृत पढ़ना है, पृथ्वी को क्या करना है, विस्तृत पढ़ना है, क्योंकि हम इसी पे रहते हैं, इसके बारे में हमको अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। कहा गया ना कि पानी में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहिए। अब हम पृथ्वी पर आए, पृथ्वी के बारे में ही नहीं जानेंगे, गड़बड़ हो जाए। तो उसको हम लोग पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, हमने बताया भी था। इसको मैं कहा कि खत्म करा लिया जाए। तो इसकी जानकारी इतनी, समझ में आ रहा है ना, नोट करिए। और एक इंपॉर्टेंट सूचना कि देखिए, अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत से लोग का कमेंट नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए घबराइए मत। ठीक है, आप जो है मान लीजिए कोई बच्चा कमेंट कर दिया, हमने नहीं देखा, या कोई बच्चा चैनल पर जाके कर देता है, वीडियो में लाइव क्लास में ना, किसी क्लास में ना करके कहीं बाहर जा करके चैनल पे कर देता है कि सर एक बार रिवीजन करा दिए, हम नहीं देखे। तो आपको घबराना नहीं है, आप पूरा क्लास जहां से देख रहे हैं वहीं से पूरा ध्यान से देखिए। और उसके बाद क्या करना है, पूरा ध्यान से जब देख लिए तो देखने के बाद आपको कुछ घबराना नहीं। ये वीडियो रहेगी, उसमें बाद में फिर से शुरू, पूरा लाइव क्लास खत्म हो जाने दीजिए। क्लास खत्म होने के बाद फिर से एक बार जहां से छूटा है आप देख लीजिए, पीछे भगा करके देख लीजिए, हटा करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा वीडियो मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो घबराना नहीं है कि मेरा तो क्लास छूट गया, मैं आगे बढ़ गया, मैं 10 मिनट लेट आया तो मैं पीछे का क्या करूं, कोई घबराना नहीं। पूरा क्लास वहीं से देख लीजिए, पूरा बढ़िया से समझिए, फिर उसके बाद शुरू में जाके देख लीजिए। और नहीं तो फिर शुरू से शुरू कीजिए और आराम से चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। आपका 10 मिनट बाद क्लास खत्म होगा, घबराना नहीं। ठीक है, अब चलिए, ये आपने पढ़ लिया क्या भाई यूरेनस के बारे में, कि सबसे पहले तो सबसे ठंडा ग्रह होता है। अब देखिए, आपको ये लग रहा हो कि सूर्य से तो सबसे दूर ये है तो ये ठंडा होना चाहिए, नेपच्यून। लेकिन नहीं बाबू, ये नहीं है कि जितना दूर, नहीं, इसमें ये है कि आज तक सबसे ज्यादा अगर कोई ठंडा ग्रह मैंने पता चला है या खोज हुआ है तो सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर यहीं पर रिकॉर्ड किया गया। तो सबसे कम टेम्परेचर सबसे ज्यादा। उसके बाद घूर्णन की बात किया जाए, ये अपने अक्ष पे 17 घंटा 14 मिनट में
घूमता है। कितने में? तो 17 घंटा 14 मिनट में अपने जगह पे घूमता है। परिक्रमण की बात किया जाए तो 84 वर्ष में। कितने वर्ष में? 84 वर्ष में अपने पृथ्वी के चारों वर्ष घूमता है। बताओ कितने वर्ष में? 84 वर्ष। एक बार घूमने में बताओ 84 वर्ष लगा देता है पूरा चक्कर लगाने में। एक बार शुरू करेगा, फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते फिर अपनी जगह पे आने पे कितना? 84 वर्ष लगाएगा। उपग्रह की बात किया जाए तो 3 फेमस हैं इसके, टिटेनिया, एरियल, ओबेरॉन। हो गया, ये 3 फेमस है। अब एक और उपग्रह है, उसको भी उठा लिया जाए तो हम लोग का आज जो है ये 7 ग्रह पढ़ लेंगे। 8वां ग्रह एक रह जाएगा, माने 8वें ग्रह में एक बस रह जाएगा पृथ्वी, जो कल पृथ्वी को उठाएंगे नेक्स्ट क्लास में और खूब बढ़िया से पढ़ेंगे इसके बारे में। समझ में आ रहा है? तो अब जो है लास्टवा बच गया नेपच्यून। तो नेपच्यून की कहानी क्या होती है उसको देखिए। नेपच्यून इसलिए लिखवा रहे हैं कि अब जो है बुक में यही दे दे रहे हैं, हिंदी में भी नेपच्यून लिखा है, इसलिए पहला पॉइंट इसका, सूर्य से सबसे क्या है? दूरस्थ ग्रह, सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात किया जाए तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं कि अब इसमें बहुत कम ही होता है। घूर्णन की बात कर लीजिए, घूर्णन। तो घूर्णन की बात किया जाए तो घूर्णन इसका क्या है भाई? 16 घंटा 16 मिनट, ये है भैया इसकी। ठीक है, अब परिक्रमण की बात करिए, जो सूर्य के चारों तरफ लगाते हैं परिक्रमण। तो परिक्रमण की बात किया जाए तो ये बहुत ज्यादा समय लगता है, 163 वर्ष। अपने कोई किसी एक इंसान के जीवन काल में तो घूम ही नहीं पाता। तो 163 वर्ष कौन जिएगा जी? 2 लोग मिलके भी जिएंगे कि नहीं जिएंगे? ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं 163 वर्ष देता है, या किसी किसी बुक में आप ये भी याद रखिएगा 164 वर्ष भी देता है। इतना 164 वर्ष भी देता है, आपको याद रखना है। ये नहीं कि आप 163 के चक्कर में फंसे रहिएगा कि नहीं 163 का आगे नहीं, कहीं कहीं बुक में जो है 164 वर्ष भी दे देता है, इसमें घबराना नहीं। अब आते हैं हम उपग्रह के बारे में। इसके उपग्रह भी 3 ही याद रखिए जो इम्पोर्टेंट है। तो इसके 3, पहला है ट्रिटॉन, ठीक क्या है भाई? पहला हो गया ट्रिटॉन। दूसरे की बात किया जाए तो दूसरा इसका है प्रोटिस। आप इंग्लिश भी लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे? प्रोटिस हो गया। अब एक और तीसरा होता है, 3 इसके भी, इसका तीसरा होता है गैलीलिया होता है, गैलीलियो जी के नाम पे ये भी पड़ गया है क्या जी? नहीं, इसका उपग्रह है, ठीक है, गैलीलिया है ना, गैलीलिया। ठीक है, ये आपके जो है इतने इसके भी बारे जानकारी जानेंगे। हो गया, नेपच्यून का भी नोट करिए। अब देखिए इतना ही आपके हैं बस। अब इसके बारे में समझ लीजिए कि ये क्या है भैया? नेपच्यून जो है सूर्य से तो सबसे दूर है, पहली बात है कि नहीं है? नेपच्यून सबसे दूर है, पहली बात याद हो गया। उसके बाद दूसरा कि ये अपने जगह पे घूमने में कितना समय लगता है? 16 घंटा 16 मिनट। ठीक है, ठीक है भैया। अब कह रहा है परिक्रमण की बात। परिक्रमण की बात किया जाए तो 163 वर्ष। कितने वर्ष? 163 वर्ष।
या 164 वर्ष, ये कहीं कहीं देता है। ठीक है, मैंने सबसे ज्यादा अगर यहाँ से सबसे दूर ये है तो इसको सबसे ज्यादा दूरी तय करनी होगी, तो सबसे ज्यादा दूरी तय करनी होगी तो इसको सबसे ज्यादा समय भी लगेगा, याद रखना। इसके उपग्रह की बात किया जाए तो मुख्य तीन ही है, ट्रिटान, प्रोटिस, गैलीलिया। ठीक है, याद हो गया, बोलो ट्रिटान, प्रोटियस, गैलीलिया। ट्रिटान, प्रोटियस और गैलीलिया। ट्रिटान, प्रोटेशियस और गैलीलिया। ट्रिटान और प्रोटियस और गैलीलिया, याद हो गया। अब चलिए, हो गया। अब एक चीज याद रखिए, आपको ये याद होना चाहिए। अब सुनिए, ये सूर्य है हमारे, ठीक है। आपको याद रखिएगा कि जितने दूर जाते जाएंगे उतने इसके चक्कर लगाने में दूरी बढ़ेगी, तो समय ज्यादा लगे। ठीक है, दो चीज आप हमेशा देख रहे हैं, आगे क्लास में उठा ले भी लेंगे, घूर्णन और परिक्रमण, रोटेशन और रिवोल्यूशन। ठीक है, अब ये दोनों होते क्या है, तो देखो जब अपने अक्ष पे घूमे, मैंने यहाँ स्थित हो गए, यही अपने चक्कर, मान लीजिए पेन है हमारा, ये पेन हो गया, बस ये यहीं पे घूम लिया, यहाँ है ऐसे पूरा गोल में घूम लिया, अपने जगह पे ऐसे घूम रहा है। अगर ऐसे गोल में घूम रहा है, घूर्णन है। लेकिन परिक्रमण क्या है, यही पेन जो है ये हमारा सूर्य हो गया, यहाँ से आया पूरा ऐसे घूमते हुए, फिर यहाँ ऐसे देखो ऐसे रख लिया है। अब यहाँ हमारा पेन है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 पूरा घूमा, तो इसको परिक्रमण कहते हैं। समझ में? ये दो पॉइंट है जो हमेशा आपको इसमें देखे। ठीक है, उसके बाद आपने अब एक चीज और इंपॉर्टेंट जान लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या था, आपने इसको पढ़ा दूरी के हिसाब से, इसमें पढ़ा सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा, सबसे छोटा बुध, सबसे गर्म ये है। अगर सबसे इसमें फेमस कहिए, लोकप्रिय कहिए, भाव वाला कहिए तो पृथ्वी है, क्योंकि इसी पे जीवन है भैया। समझ में आ रहा है ना ये चीज है। तो अभी पृथ्वी को हमको पढ़ना है, उसका बुध का भी पढ़ा तो बुध का एक भी उपग्रह नहीं, शुक्र का एक भी नहीं, पृथ्वी का एक है, मंगल का पढ़ा है उपग्रह, फोबोस टोबोस वगैरह पढ़ा ना। उसके बाद बृहस्पति का भी पढ़ा, शनि का भी आज पढ़ लिया, 82 होते हैं। तो अभी तक अगर सबसे ज्यादा उपग्रह का खोज किसी का हुआ है तो शनि का, और वो फिक्स कर दिया गया कि 82 है। लेकिन इन सब का अभी फिक्स नहीं हुआ। बृहस्पति का अभी भी खोज चल रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। पहले 63 था, पुराने बुक उठा के देखोगे तो बृहस्पति का 63 दिखा रहा था। अब कितने हो गए हैं, तो बढ़ गए हैं, बढ़ गया है ना, 74 वगैरह। अब 74 हुए, फिर अब कितने हो गए, तो 79 हो गए। तो ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये फिक्स हो गया कि शनि के इतने ही है, और सबसे ज्यादा है अभी तक इतने ही है। अब हम लोग पृथ्वी को उठाएंगे, ठीक है। अब पृथ्वी को अलग से उठाएंगे, तो अगर बात किया जाए सोलर सिस्टम के बारे में तो 4 क्लास तक चला। अब हम लोग आगे चलेंगे, रोटेशन ऑफ पृथ्वी का अपना कल टॉपिक रहेगा। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा, अगर अच्छा क्लास लग रहा हो, देखो अगर क्लास अच्छा नहीं लग रहा है, आपको जानकारी नहीं मिल रही है, शेयर मत कीजिए। लेकिन अगर क्लास अच्छा लग रहा है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है, आपको लग रहा है कि जानकारी अच्छा मिल रहा है, भाई हमारे काम की चीज है, और जिसके पास जाएगा उसको भी कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ क्वेश्चन अच्छे याद होंगे, तो आप शेयर कीजिए। और जो भी दिख रहा है, देख रहा है, अपने क्लास के, अपने आस पड़ोस के, अपने घर के लोगों को जोड़िए, ताकि ऐसा ना हो कि वो कहीं एग्जाम देने जाए, जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे और इसमें से क्वेश्चन पुट अप हुआ हो, वहां से जब आए और कहीं कभी तुम क्लास ले रहे हो उसमें देखे कि क्वेश्चन तो पुट अप हुआ था, तो मन ही मन आपको कोसेंगे। तो जो आप शेयर जो है गलत चीज करते हैं, फॉरवर्ड एक दूसरे को, कि नाच का वीडियो, गलत मैसेज इधर उधर, उससे बढ़िया है कि पढ़ाई का मैसेज शेयर कीजिए, आपकी इज्जत बढ़े। ठीक है, बाकी कल हम लोग क्लास में मिलेंगे। कल थोड़ी सी लाइट की दिक्कत हो गई थी, ठीक है, लाइट लेट आया था हमारे यहाँ, इसलिए लाइव क्लास थोड़ा सा लेट शुरू भी हुआ, 5 मिनट, आपको पता ही होगा। क्लास में बहुत कम भी बचे थे टाइमिंग के इधर उधर से, लेकिन घबराना नहीं है। आज टाइम से मैंने क्लास शुरू कर दिया, 6 बजे हमने क्लास लिया भी, बढ़िया से क्लास हम लोग का चला भी, संख्या भी ठीक ठाक थी। लेकिन संख्या आप लोग बढ़ाइए, जितना बढ़ता जाएगा उतना हमारा हौसला बढ़ेगा। आप क्लास को देखिए, आज आप क्लास में अगर जिस दिन 20 आ जाइए, 30 आ जाइए, उस दिन मेरी क्लास देखिए।
वहाँ से जब बताया जाता है कि हाँ बच्चे आ रहे हैं, बढ़िया है, तो हमको थोड़ा सा उत्साह बढ़ता जाता है, उत्साह बढ़ता जाए, एनर्जी मिलती है तो हम और पढ़ाने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है ना? बस यहीं पर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक एक आदमी को जोड़िए, एक एक आदमी कीमत है, एक एक शिक्षा, और शिक्षा हर जगह पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, ये हमारा टारगेट है, लक्ष्य। ठीक है, बाकी सब हर हर महादेव। और क्या करना है आपको, हमेशा हिट रहना है और फिट रहना है। ठीक है, नोट कर लेना है। जो भी वीडियो छूट गया है आपको घबराना नहीं है, लाइन से पड़ा हुआ है, बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, बाद में देख के नोट्स बना सकते हैं। ये मत सोचिए कि मैं कल लाइव क्लास में नहीं आया था या मैं लेट आया तो मैं क्या करूं। लेट आया हूं तो कोई बात नहीं, शुरू से शुरू कीजिए, आपका चलता जाएगा। आपका 10 मिनट लेट जाएगा, 15 मिनट लेट आए तो 15 मिनट बाद तक आपका क्लास जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। या जहां से आ गए हो वहीं से देखना शुरू कीजिए, बाद में शुरू का देख लीजिए। नहीं तो शुरू से देखेंगे तो और बढ़िया है, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। शुरू से अपना शुरू कर दीजिए, लाइव क्लास शुरू करेंगे तो जहां से है उसको पीछे कर लीजिए, पीछे कर लेंगे अपना चलता जाएगा। लाइव क्लास से आप 10-15 मिनट पीछे रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप पूरा क्लास देख लेंगे। समझ में आ गया? लाइव क्लास खत्म भी हो जाएगा तो भी आपकी वीडियो चलती रहेगी। समझ में आ गया? तो घबराना नहीं।